तप की स्थली, गोपियों के वैराग्य की स्थली, साधु सन्यासी साधक उपासकों के तप की स्थली कौशिकला। दामोदर मास में कार्तिक महीने में माँ यमुना जी के घाट पर ब्रज की धरा पर ये सुंदर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं संपूर्ण कोसी के ब्रजभूमि के रहनिवासी, जो बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा दामोदर मास में कार्तिक के महीने में ब्रजभूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान आयोजक परिवार श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल बासैया, श्रीमती रेणु जी अग्रवाल, श्री सौरभ जी अग्रवाल बासैया, श्रीमती सोनल जी अग्रवाल एवं समस्त शिव भक्त परिवार कौशिकला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए और संपूर्ण देशवासियों के लिए कार्तिक के महीने का एक सुख प्रदान किया है, एक आनंद प्रदान किया है, एक रसतत्व प्रदान किया है। मानव का जो जीवन है, मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मिलना कठिन नहीं है। मानव का शरीर मिलना कठिन नहीं है, पर मानव का शरीर मिलने के बाद भगवान का भजन कठिन है। मान लो ये मनुष्य का शरीर मिल भी गया, मानव की देह प्राप्त भी हो गई, शरीर मिल भी गया और वो शरीर मिलने के बाद भी अगर हम भगवान की अविरल भक्ति में नहीं डूब पाए, भगवान के भजन में नहीं डूब पाए, तो ये मानव का शरीर व्यर्थ गया। एक जो गुटखा खाने वाला होता है ना, तंबाकू खाने वाला, जो गुटखा खाने वाला होता है, तंबाकू खाने वाला होता है, हम उनको कहते हैं कि तुम्हें ट्रेन में सफ़र करो तो रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन तुम ट्रेन की सीट का कराते हो और 2 घंटा भी चैन से नहीं बैठ पाते हो। बार बार तुमको गुटखा थूकने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बार बार तुम्हें गुटखा थूकने के लिए कहीं बाहर पहुंचना पड़ता है, और तुम्हारा जो कराया गया रिजर्वेशन है, तुम्हारी कराई गई सीट की बुकिंग है, उसका सुख कोई दूसरा भोगता है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपने अगर सीट की बुकिंग कराई है, रिजर्वेशन कराया है, तो उसका भोग भी आप स्वयं भोगें, क्योंकि पैसा तो आपने ही लगाया।
ये मैं श्री सुभाष जी अग्रवाल जी को, सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी को और श्री सौरभ जी अग्रवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पहले यजमान हो जो पूरी 3 घंटा बैठकर कथा सुन रहे हो। नहीं तो और कथाओं में तो यजमान कथा करवा लेते हैं, खर्चा भी कर देते हैं, पर चैन से बैठकर कथा नहीं सुन पाते। यहाँ घूमे वहाँ घूमे। पर मैं सौरभ जी आपको भी और श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप अगर इस कथा को करवाए हो तो बाबा की कथा को आप दिल से सुन रहे हो बैठकर। हम आपसे भी कहेंगे, इतनी दूर दूर से आप लोग आते हो, ट्रेन का टिकट लगाकर, बस का टिकट लगाकर, ऑटो का 200-250 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये देकर आप यहाँ पहुँचते हो। और पहुँचने के बाद अगर तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा दिल अगर बाबा में ना लगे तो तुम्हारा आना तो व्यर्थ गया। ब्रज में रह रहे हो, ब्रज में निवास कर रहे हो, और ब्रज में निवास करने के बाद भी अगर तुम्हारे मुख से राधा का नाम ना निकले, कृष्ण का नाम ना निकले, शिव का नाम ना निकले, राम का नाम ना निकले, भगवान का नाम ना निकले, तो फिर ब्रज में रहना किस कार्य का? वो ब्रज में रहना फिर किस काम का? एक व्यक्ति को मालूम है कि ब्रज में जाऊंगा तो मेरा ऑटो अच्छा चलेगा। जरा ध्यान देना, बहुत हो सकता है कि हमारी बात का किसी ना किसी को बुरा भी लग जाए। हो लग जाए तो लग जाए, पर समझने वाली बात है। एक व्यक्ति ऑटो लेकर उसने सोचा ब्रज में जाऊंगा तो ब्रज में, मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, गोकुल में, बरसाने में, नंदगांव में, कौसी में मेरा ऑटो अच्छा चलेगा। एक व्यक्ति वो आया जो कि ऑटो, रिक्शा, काम धंधा, व्यापार, व्यवसाय यहाँ अच्छा चल जाएगा तो उससे मैं अपनी कमाई कर लूंगा। एक व्यक्ति ने विचार करा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं तो एक काम करता हूँ, बड़ा सारा होटल का निर्माण कर लेता। एक व्यक्ति आया काम धंधे के उद्देश्य से। एक व्यक्ति वो होता है जिसको काम धंधे से मतलब नहीं होता, उसको एक मतलब होता है कि मैं मथुरा के स्टेशन पर उतरा हूँ, वृंदावन की धरा पर ब्रज की रज में आया हूँ, और ब्रज की रज में आया हूँ तो अब भोजन भी देगा तो मेरा बांके बिहारी देगा, और पानी भी पिलाएगा तो बांके बिहारी पिलाएगा, और दुकान भी चलाएगा तो बांके बिहारी चलाएगा। बोल बम का नारा है। अब उस बाबा के सहारे पर, बिहारी जी के सहारे पर, भगवान के भरोसे पर वो आ गए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे यहां से कमाना है, उसका उद्देश्य ये है कि मुझे ठाकुर जी के चरणारविंद की रस प्राप्त करना। चिंता किसको नहीं होती? चिंता किसको नहीं व्यापती? जब भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ इस ब्रज की धरा पर नंदगांव में जब पहुंचे तो भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ जी ने जब नंदगांव की स्थिति देखी तो नंदगांव की स्थिति को देखकर उन्होंने विचार करा, इस नंदगांव को सुरक्षित रखने के लिए मैं देवाधिदेव महादेव की अर्चना करता हूं।
सुभाष जी अग्रवाल जी, आज हमसे कोई कह रहा था कि हम बहुत सारी कथाओं में गए, बहुत सारी कथाओं में पहुंचे गुरुजी, आपकी कथाएं हमने कई जगह सुनी हैं, पर सबसे सुंदर अगर व्यवस्था कहीं मिली है तो इस कोसी कला के अंतर्गत मिली है। चाहे वो प्रसाद से जुड़ी हुई व्यवस्था हो, भंडारा प्रसाद से जुड़ी हुई व्यवस्था हो, चाहे वो बैठने की व्यवस्थाओं में हो, चाहे वो शौचालय की व्यवस्थाओं में हो, चाहे अन्य व्यवस्थाओं में हो, जल आदि की व्यवस्थाओं में हो, महाप्रसाद भोजन भंडारा आदि का अधिक जो प्रसाद व्यवस्था उसमें हो। अब उसके लिए आप कह रहे हो कि हम गए, इनसे पूछो अग्रवाल जी से या उनके बेटे सौरभ जी से, तो ये भी कम से कम 3-4 कथा में पहुंचकर पहले व्यवस्थाएं देखकर आए कि क्या दिक्कत किसी भक्त को हो तो वो देखा जाए, फिर उसको सुधारा जाए। भगवान कृष्ण के पोते जो बज्रनाभ जी हैं, उन्होंने विचार करा कि इस नंदगांव की रक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस ब्रज की रक्षा के लिए, इस नंदगांव की रक्षा के लिए मैं करूं क्या। और मेरे दादाजी ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे यहां भेजा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ अच्छा कर कर जाऊं। जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति चाहिए, पूर्ण भक्ति, जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति की जरूरत है, जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति, मेरे ठाकुर की, मेरे कृष्ण की पूर्ण भक्ति चाहिए, उसको बांके बिहारी का दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव का एक बार दर्शन कर लेना चाहिए, फिर बिहारी जी के मंदिर जाना चाहिए। कारण क्या है? जब हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर लेते हैं, गोपेश्वर महादेव के मंदिर में चले जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव का जब गोपेश्वर रूप का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम जब बांके बिहारी जी से नैन मिलाने के लिए जाते हैं, हम बांके बिहारी जी से लाड लड़ाने के लिए जाते हैं, हम बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, उनके नेत्र कटाक्ष में अपने आनंद को पाने के लिए जाते हैं, तो जब हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर कर जब बिहारी जी के सामने पहुंचते हैं, तब भगवान बांके बिहारी भी जान जाते हैं कि ये मेरी प्रिय गोपी देवाधिदेव महादेव से मिलकर आए हैं, तो ये कोई साधारण नहीं हो सकते, ये साधारण नहीं हो सकते। आप डायरेक्ट चले गए, बांके बिहारी जी का आपने दर्शन कर लिया, आप सीधे पहुंच गए, अपने बिहारी जी का दर्शन कर लिया। कभी प्रयास करना, कभी प्रयास करिएगा। एक बार बांके बिहारी जी का दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना, और दिल से करना। जब हम गोपेश्वर महादेव के पास में जाएंगे, तो जो गोपी का दिल होता है, जो गोपी का हृदय होता है, जो गोपी का सुख होता है, वो गोपी का भाव, वो गोपी का हृदय, वो गोपी का दिल हमारे गोपेश्वर महादेव आपके अंदर दे देंगे। और जब बिहारी जी का आप दर्शन करोगे, तो गोपी के भाव से जब रिझाओगे, तो बिहारी जी तुम्हारे और तुम बिहारी जी के हो जाओगे। फिर कोई पर्दा नहीं, कोई छल नहीं, कोई पर्दा। हम बांके बिहारी के हो गए, बांके बिहारी जी हमारे हो गए। हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हो गए।
हम शिव जी के हो गए, शिव जी हमारे हो गए। फिर कोई बीच में पर्दा नहीं है, कोई बीच में छल नहीं है, कोई बीच में कपट नहीं है। बद्रीनाथ जी ने विचार किया, बद्रीनाथ जी विचार कर रहे हैं कि इस नंद गांव में मैं तप करूं और शिव की अर्चना करूं। बहुत समझने वाला विषय है। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों से मंगल विवाह हुए, संतान का जब सुख नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा था कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। तब एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर ने शिव जी का अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, और 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव जी की कृपा से। आज वही भगवान कृष्ण के पोते, वही भगवान कृष्ण के पोत। अब बद्रीनाथ जी नंद गांव में जब आए और नंद गांव में उन्होंने देखा कि इस नंद गांव की दशा देखकर मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ एक तप साधना, एक मन की स्थिरता रखूं। तब बद्रीनाथ जी ने उसी समय पर, फिर बद्रीनाथ जी ने उसी समय पर भगवान शिव की अर्चना करना प्रारंभ करी, भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा। जैसे स्वच्छ पानी में व्यक्ति का चित्र दिख जाता है। पानी अगर साफ है तो व्यक्ति का उसमें चित्र दिखेगा। बोलो सत्य है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। अगर पानी साफ है, पानी अगर क्लीन है, पानी अगर स्वच्छ है, तो व्यक्ति का चित्र उस पानी में नजर आता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र दिखेगा, और वाणी अगर अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र नजर आ जाता है। पानी में चित्र नजर आएगा और वाणी में चरित्र नजर आएगा। हमारे यहाँ की बुजुर्ग माताएं बड़ी बड़ी विचित्र होती है, जरा सी देर में वाणी से पहचान जाती है। जिसने भी ऊंची आवाज में बात करी, आड़ी टेढ़ी बात करी, तो तुरंत कह देती है तेरे पिताजी के घर से यही सीख के आई है। मतलब समझ गई कि वहां की वाणी यहां तक आई है। पानी स्वच्छ है तो उसमें आपका चित्र नजर आ सकता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र दिखेगा, और वाणी अगर अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र दिखेगा। आपकी लैंग्वेज, आपकी वाणी, आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आप जो दे रहे हैं वो लेने की भी भावता आपके भीतर हो। एक व्यक्ति, एक गांव में चौबे जी रहते थे, और कोई उनको बड़े प्रेम से बुलाता था, चौबे जी, ओ चौबे जी। तो चौबे जी भी बड़े प्रेम से जवाब देते थे, हाँ जी, क्या बात है, क्या हो गया। और कोई एकदम जमकर तेज तराटी में बोल दे, चौबे, इतने में तो चौबे को भी आ जाए, क्यों बे। बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने जैसा दिया वैसा तुम्हें प्राप्त हुआ, तुमने जैसे प्रदान किया वैसा तुम्हें मिल रहा है, जैसा तुम दे रहे हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें मिल जाएगा, जैसा तुम प्रदान करोगे वैसा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुमने बोला चौबे जी, तो उसने भी कहा हाँ जी, क्या बात है जी, कैसे हो जी। और जैसे तुमने अपशब्द में कहा चौबे, और जैसे तुमने कहा चौबे, तो उसने भी कह दिया क्यों बे। मतलब तुम जैसा दे रहे हो, तुम जैसा प्रदान करो, तुम जैसा देने का प्रयास कर रहे हो, तुम जैसा देने का प्रयास कर रहे हो, तुम जैसा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हो, वैसा आपको प्राप्त हो। तो पानी अगर स्वच्छ है, पानी अगर निर्मल है, पानी अगर साफ है, तो उसमें हमारा चित्र नजर आता है, उसमें हमारे चित्र को हम देख सकते हैं। और अगर वाणी आपकी अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र आप देख सकते हैं कि आपका चरित्र कैसा है, आपका जीवन कैसा है। बद्रीनाथ नंदगांव में आए, नंदी पर्वत के ऊपर
वज्रनाभ बैठ गए और मट्टी के शिवलिंग का निर्माण वज्रनाभ ने किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और जब उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर वज्रनाभ जी ने जब अर्चना करना प्रारंभ करी, भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए वज्रनाभ के सम्मुख। समय निकलता गया, समय निकलता गया, पर बाबा देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हो पाए। भगवान शिव सम्मुख में आई ही नहीं। तब वज्रनाभ ने सोचा जरूर कोई ना कोई कमी होगी, जरूर कोई ना कोई मेरी सेवा में कमी रह गई होगी, इसलिए जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। जैसे आप कभी आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए अगर आप जाएं, आप लोग गए हो आशीश्वर महादेव? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ जरा। आशीश्वर गए हो सब लोग? रखिए हाथ। अगर आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए होगे तो आशीश्वर महादेव के पास में छतरी बनी हुई है लाल कलर की, करें दर्शन। जिस छतरी का नाम है पंडित नवल किशोर की छतरी। किसकी छतरी है वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पंडित नवल किशोर की छतरी। कभी आपने पूछा जब आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाओ तो उस छतरी के बारे में कभी पूछना कि पंडित नवल किशोर कौन थे और देवादिदेव महादेव आशीश्वर महादेव के पास में इनकी ये छतरी क्यों बनाई गई? कौन थे ये? क्या करते थे ये पंडित नवल किशोर जो थे ये नंदगांव के रहने वाले एक ऐसे शिव भक्त थे जो आशीश्वर महादेव केवल अकेले, केवल आपको कल भी कथा में कहा था कि दुनिया में भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पर शंकर का शिवलिंग अकेला, ना पार्वती जी, ना गणेश जी, ना कार्तिकेय, ना नंदी, कोई नहीं था। केवल शिव का शिवलिंग अकेले, मेरे महादेव अकेले भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आस लगाकर बैठे रहे, वो आशीश्वर महादेव कहलाए। ये धातु की प्रतिमाएं पार्वती जी, गणेश जी, नंदी, ये तो सब बाद में रखे, पर पहले प्रथम में स्वयंभू प्रकट होने में, स्वयं पृथ्वी से प्रकट होने में केवल आशीश्वर महादेव अकेले थे। जिस समय पर आशीश्वर महादेव अकेले बैठे रहते थे तब पंडित नवल किशोर जब शंकर के भक्त एक बार नंदगांव से पहुंचे और भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जब उन्होंने दर्शन किया, अकेले शंकर बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर को लगा मेरे बाबा अकेले बैठे हुए हैं। रोज अब वो अकेले बैठा हुआ देखते पंडित नवल किशोर तो उनको लगता कि मेरे शंकर जी अकेले बैठे, मेरे बाबा अकेले बैठे, मेरे शिव अकेले बैठे। भक्त कैसा होता है? भक्त का स्वरूप कैसा होता है? भक्त का भाव कैसा होता है? जरूरी नहीं है कि तुम बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ तो बहुत माला अच्छी से अच्छी लेकर जाओ। आज के ज़माने में वृंदावन में एक बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलती है, थोड़ा हम कह देंगे तो लोगों को हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर सत्यता कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, माला आप अच्छी चुन कर लेकर जाते हो। पत्नी ने पूछा आप माला अच्छी चुन कर लेकर जा रहे हो? हाँ, वो माला तो अंदर जाती है, वही माला पंडित जी अपने को पहना देते हैं। आपने बिहारी जी के लिए वो माला नहीं, आप बिहारी जी के लिए वो माला नहीं ले। बिहारी जी ने कभी नहीं कहा, बांके बिहारी ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम बहुत सुंदर वस्तु ला कर देना। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मेरे ठाकुर जी वर्णन करते हैं, मेरे लाडले वर्णन करते हैं कि मुझे तुमसे कोई कीमती वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धरोहर नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धन या वैभव या तुम्हारा बहुत सा राजसी ठाट नहीं चाहिए। मुझे तुमसे बहुत सारी कीमती वस्तुओं की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारे धन और वैभव की चाह नहीं है।
मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता वैभव की चाह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल आप दिल से जब मेरे मंदिर में प्रवेश करो, आप हृदय से जब मेरे मंदिर में आओ, आप जब दिल से हृदय से मेरे मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब पहुंचो, उस समय पर बस इतना याद रखना कि माला सुंदर लाए कि ना लाए, तुम प्रसाद का डिब्बा लाए कि ना लाए, तुम कोई वस्तु लाए कि ना लाए, पर इतना याद रखना कि तुम अपना दिल पवित्र भाव से लेकर मंदिर के अंदर आए कि ना आए, ये बात का स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। वो एक लाइन बड़ी सुंदर आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो कि मैंने आंगन नहीं बुहारा कैसे आए, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे, हम कैसे उसको रिझाएं। बजरनाभ जी ने विचार कर लिया मैं भगवान को मना कर रहूंगा, क्या दूं मैं शिव जी को, क्या प्रदान करूं मैं शंकर भगवान को। क्या दें हम भगवान शिव को। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा, कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र 3 शमी पत्र, कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई। कितने बेलपत्र, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, एक। कितना शमी पत्र, एक बेलपत्र 3 शमी पत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। बस ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए, चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, श्यामली बारी,
दौतली देव। शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। शंभु शरणे घड़ी रे दुख काटो दया करने दर्शन। आप दिल से उससे प्रार्थना करोगे तो वो दिल से दे देगा। महाराज ईमान और जुबान, 2 चीजें व्यक्ति की पक्की होना चाहिए। क्या क्या बोलो, जम के बोलो। ईमान और दूसरी जुबान पक्की हो। आप दिल से, आप बाबा का भजन कर कर देखो, आप दिल से बाबा का स्मरण कर कर दे। एक पत्र आया है, चंद्रमुखी शर्मा, पता है राया मथुरा, कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ हिलाइए दोनों हाथ, ठीक है। एक बार वापिस हाथ हिला दो। चंद्रमुखी शर्मा राया मथुरा से रहने वाली हूं गुरुजी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी बेटी मुस्कान कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रही थी कि सरकारी नौकरी मिले, पर नहीं मिली। आखिरी में हताश होकर वो मंदिर जाना भी छोड़ी, भगवान का भजन करना भी छोड़ी। तब एक बार टीवी पर हमने कथा सुनी और कथा सुनकर हमारी बेटी से कहा कि देख, वो महाराज सियोर वाला कहता है कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। मां, हम ब्रज की रज में रहते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, शिव को जल चढ़ाने का बाबा कह रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं। कृष्ण जब तक नहीं मिलते जब तक शंकर की भक्ति ना हो, और शंकर जब तक नहीं मिलते जब तक कृष्ण की भक्ति ना हो। ये दोनों का मिलना सरल नहीं है। मैंने कहा जब टीवी पर बाबा कह रहे हैं, सियोर वाला महाराज कह रहे हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जड़ा चढ़ाने में जाता क्या है। मां 7 वर्ष से नौकरी की तैयारी कर रही हूं पर नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, पर तुम कहती हो तो मैं शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। शिव जी को जल चढ़ाना चालू करा मेरी बेटी मुस्कान शर्मा ने। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी ने एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका इंडियन नेवी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है भक्ति, ओ घड़ी है शंभु। बैठिए बहन, हर हर महादेव।
अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विचार जब दृढ़ ही नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेगा। अरे अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा कौन किसका होगा। आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का। एक माँ ने एक पत्र में लिखा, उसने अपना फोटो भी भेजा है जिसमें वो उसका बच्चा पेट में 1 महीने पहले मर चुका। जरा देखिए पत्र, देखिए बड़ा विचित्र है। उसके वेंटिलेटर पे पड़े हुए फोटो जिसमें वो महिला का बच्चा 1 महीने पहले मर चुका पेट के अंदर, और जहर पूरे शरीर में फैल गया, और डॉक्टर ने उस बच्चे को निकाल तो दिया पर आखिरी में कह दिया कि ये महिला भी 15 से 20 मिनट के अंदर मर जाएगी, ये जीवित नहीं रहेगी। अब पत्र, उसका पत्र पहले ढूंढें। शंभु शरणे शंभु मेरा नाम राधिका है, मेरे पति का नाम गौरव चौहान है। मैं पलवल में रहती हूँ। कोसी कला मेरा गांव है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले तो बाबू आपको वापिस आने की बधाई, जो भगवान ने आपके प्राण वापिस दी है, भोलेनाथ की कृपा आप पर हो। मेरे पति का नाम गौरव चौहान है। मैं पलवल की रहने वाली हूँ। कोसी कला मेरा गांव है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरु जी हूँ। गर्भस्थ मेरा पूरा टाइम चल रहा था। 13/4/2023 को अल्ट्रासाउंड कराया गया जिसमें बच्चा प्राण त्याग चुका था, पर ध्यान नहीं दिया गया और आखिरी में बच्चा अंदर ही मर गया, जिसका पॉइजन मेरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर के हिसाब से बच्चे को बाहर निकाला गया और मेरे भी बचने की उम्मीद नहीं थी, जिसके फोटो मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इन फोटो को एलईडी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से जो वेंटिलेटर पर पड़ी हैं उनका फोटो आप देख सकते हैं। पूरा जहर शरीर के अंदर फैल गया। मेरे शरीर के अंदर जहर फैला तो मेरे शरीर का जहर पूरे मेरे हाथों में और पांव में आ गया, जिसका फोटो आप देख रहे हैं। वो जहर कहां से निकल रहा था वो भी आप देखिए उस टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडीओं के माध्यम से। शरीर का जो अंदर का जहर था वो फूट फूट कर बाहर की ओर निकलने लगा, जो शरीर में से निकलना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, तब करा क्या जाए? तब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि ये महिला नहीं बचेगी और वापस ले जाने को कहा। तब मेरी बहन का तुरंत सूचना आई, तो चिंता मत करो, ये बचेगी जरूर। केवल कुछ घंटे दिए थे इसके प्राण छूटने में, और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई मेरे पास में लाके रखी, और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मेरी आंखों में और शरीर पर मेरी बहन लगाती रही, और उसी के बल पर आज मैं जीवित बैठी हूं। ये शिव जी की कृपा।
शंभु कृपा। धीरे धीरे आराम लगा और शिव कृपा का वर्णन क्या किया गया। इन्होंने एक पत्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी। दीदी आपको बहुत बहुत साधुवाद है। इसमें आपने लाइन लिखी है, अगर भोले बाबा का भरोसा ना होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। ये शिव बैठिए बहन। हर हर महादेव। शंभु कहते किसको है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव भक्ति में डूबा रहता है। जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शंकर की आराधना में जो डूबा हुआ है, उसको दुख क्या, उसको तकलीफ क्या, उसको कष्ट क्या है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। चल रहा है नहीं ऐसा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। हे हार तुम्हारे हाथों और जीत तुम्हारे हाथ। हमारा समर्पण, हमारी भक्ति, हमारा हृदय, हमारा चित्त हम परमात्मा को कैसे ना दे दें, हम भगवान को कैसे ना प्रदान कर दें। आपने अगर दिल से, आपने हृदय से भगवान शंकर को रिझाया है, भगवान शंकर की आराधना अगर आपने दिल से करी है, शिव की भक्ति आपने अगर दिल से करी है, तो कैसे ना दे। ए ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, एक बात बहुत सावधानी से सुनना। दामोदर मास में, कार्तिक के महीने में, यमुना के तट पर ये ब्रज की रज में आप जो कथा सुन रहे हो, और श्री सुभाष जी अग्रवाल जी, सौरभ जी अग्रवाल जी जिस कथा को करवा रहे हैं, आप आ तो गए हो बाबा के दरवाजे पर इतना अंदाजा लगा कर जाना कि मेरा बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा। उसका विश्वास दृढ़ रखो, भरोसा पक्का रखो। ये सुभाष जी अग्रवाल जी ये 3 साल 4 साल से लगे हुए थे। कथा कथा कथा। उनकी धर्म पत्नियों को भी धन्यवाद दूंगा और उनकी बहु रानियों को भी धन्यवाद दूंगा, जो निरंतर अपने पतियों से कहती रही, चाहे वो सुभाष चंद्र अग्रवाल जी की धर्म पत्नी हो, चाहे वो सौरभ जी की, कहती रही कथा करवाना है, शिव महापुराण कथा करवाना है। अर्थात तुम अगर दड़िए बनकर पीछा पकड़ कर बैठे तो वो कथा तुमको मिली, भले 3-4 साल में मिली, पर मिली। अगर आप दड़ी बनकर बैठोगे, भगवान शंकर की आराधना दड़ी बनकर करोगे, ईमान और